Hi everyone, welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ रेस्ट, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेस्टिंग के बारे में जो कि हम पढ़ेंगे फ्रॉम द बाइबल। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो, बिकॉज आई पोस्ट वीडियोज थ्राइस अ वीक फॉर यू गाइज सो दैट वी ऑल कैन गेन विजडम एंड नॉलेज फ्रॉम द Bible. Again, thank you so much and watch this video till the end. Different kinds of resting. Number 1, जिसके बारे में हम पिछली 2 वीडियोज़ में बात करते आ रहे हैं, फिज़िकल रेस्ट। फिज़िकल रेस्ट सिंपली मीन्स जब आप रेस्ट दे रहे हो अपनी बॉडी को फ्रॉम लेबर, फ्रॉम एग्जॉशन, फ्रॉम हार्ड वर्क, फ्रॉम फैटीग एंड प्रायोरिटाइजिंग ब्रेक्स। वाई फिज़िकल रेस्ट मैटर्स? बिकॉज गॉड ने हमारी बॉडी को डिज़ाइन किया है दैट वी कम टेक ब्रेक्स, टेक रेस्ट सो दैट आवर बॉडी कैन रिस्टोर। तभी एक्सोडस 20 वर्स 9 के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि 7th डे यानी कि सैबथ डे पे कुछ मत करना, नो वर्क बट जस्ट प्रायोरिटाइज रेस्ट। So physically God rested on the 7th day in Genesis 2, and physically Jesus slept during the storm in chapter 4 of Mark verse 38. सेकेंड है हमारा इमोशनल रेस्ट या फिर मेंटल रेस्ट, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, बट द रेस्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड आवर माइंड्स, जिसका मतलब है कि आप किसी भी तरीके से अपने माइंड को एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हो। नो एंग्जाइटी, नो ओवर थिंकिंग, नो स्ट्रेस, नो डिप्रेशन एंड नो इमोशनल बर्डन्स। वाई इट मैटर्स? क्योंकि जब भी हम इमोशनली या मेंटल रेस्ट लेते हैं, इट हेल्प्स अस टू डू वर्क विथ क्लैरिटी एंड इट गिव्स अस पीस ऑफ माइंड। तो इवेंचुअली जब भी आप कोई काम कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, उसमें आपका माइंड यूज़ हो रहा है, आप थक जाओगे एंड अगर आप रेस्ट नहीं दोगे तो वो चीज़ अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी एंड डेफिनेटली आपको वो पीस नहीं मिलेगी, आपको उस काम के अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा एंड क्लैरिटी नहीं मिलेगी। एंड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज़ डेफिनेटली जो मैं अभी कर रही हूँ, मेकिंग वीडियोज़ वन आफ्टर द अदर बैक टू बैक विदाउट टेकिंग रेस्ट एक्चुअली मीन्स कि मैं परफेक्शनिस्ट बनने की तरफ स्ट्राइव कर रही हूँ। और जब भी मैं स्ट्राइव कर रही हूँ विदाउट टेकिंग रेस्ट, इवेंचुअली मैं उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, उस तरीके से बेटर नहीं कर पाऊँगी एंड वीडियो डेफिनेटली वो बेस्ट नहीं बन पाएगी जिस तरीके से मुझे चाहिए। तो आई हैव टू टेक ब्रेक्स पर्सनली, रेस्ट इन हिज प्रेजेंस एंड आस्क हिम। मैं इतनी बार ऐसा होता है वीडियो बनाते बनाते आई टेक अ पॉज एंड आई एम लाइक, ओके गॉड give me your peace, okay God give me your rest, I can do it. This is how I encourage myself, this is how I ask for his rest, because intervals में rest लेना बहुत ज़्यादा important है, specifically mental rest. फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7 के अंदर बहुत ही अच्छा रिमाइंडर एक तरीके से हमारे लिए, जो हमें हमेशा याद दिलाएगा कि वी हैव टू रेस्ट, वी हैव टू सबमिट ऑल आवर एंग्जाइटी, वी हैव टू सबमिट ऑल आवर प्रेयर एंड पिटिशंस टू गॉड विदाउट एनी एंग्जाइटी एंड वरीज। थर्ड इज़ स्पिरिचुअल रेस्ट, जो कि अगेन ऑल्सो कॉल्ड एज सोल रेस्ट, मैंने जिसके बारे में बात करी थी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द बेस्ट थिंग इज़ कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आप कुछ और करके स्पिरिचुअल रेस्ट नहीं गेन कर सकते। आप सोचोगे कि नहीं मैं आज जॉगिंग करने चली जाती हूँ या मैं जिम चली जाती हूँ फॉर एक्सरसाइजिंग, या आई जस्ट गो फॉर अ मेडिटेशन, आई जस्ट सिट इन साइलेंस। नहीं, वेन एवर यू वॉन्ट स्पिरिचुअल रेस्ट यू हैव टू स्पेंड टाइम विद गॉड, बिकॉज ये स्पिरिचुअल रेस्ट का मतलब है कि आपकी स्पिरिट स्ट्रॉन्ग हो रही है, आप स्पिरिट को खाना दे रहे हो एंड यू कैन नॉट फीड योर स्पिरिट अदर दैन बीइंग इन प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो अगेन सोल और स्पिरिचुअल रेस्ट इज़ अ डीप रेस्ट दैट गिव्स यू इनर पीस। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज जब भी आप स्पिरिचुअल रेस्ट के अंदर हो, हमेशा यू विल बी रिमाइंडेड कि एवरी थिंग इज़ अंडर हिज कंट्रोल। किसी भी चीज़ को लेके आप स्ट्राइव नहीं करोगे, किसी भी चीज़ को लेके आप एंक्शियस नहीं होगे, यू विल गेन मोर फेथ, मोर सपोर्ट, मोर कंफर्ट इन हिम। यू विल नॉट बी गिल्टी, यू विल नॉट गो इन परफॉर्मेंस, बट हमेशा यू विल नो इन योर हार्ट कि हाँ आई एम नॉट अलोन, मेरे साथ वो हैं एंड ही इज़ द वन हु गिव्स मी रेस्ट, ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू डू एवरीथिंग। तो इवेंचुअली दैट प्रेशर जो आपके ऊपर होता है ड्यू टू एनीथिंग, वो चला जाता है
एंड तभी हम बोलते हैं कि जब आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो तो इवेंचुअली आप फिज़िकली भी एक्टिव हो, बिकॉज जब आप स्पिरिचुअली अपने आप को बेटर फील कर रहे हो तो इवेंचुअली आपका माइंड विल वर्क बेटर, इवेंचुअली योर बॉडी विल वर्क बेटर। नंबर 4 इज़ सैबथ रेस्ट, जिसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, बट आई एम जस्ट गोना ऐड लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन हियर कि सैबथ रेस्ट एक्चुअली में होता क्या है। सो सैबथ डे इज़ स्पेसिफिकली अ होली डे, जिसके अंदर आप रिफ्लेक्ट करते हो उनके ऊपर, यानी कि आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो कि आज आप कुछ नहीं करोगे अदर देन स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। इसका डेफिनेटली मीनिंग ये नहीं है कि आप सुबह से रात तक सिर्फ प्रेयर में लगे रहो। अगर आप करोगे दैट्स रियली गुड, बट इट eventually means कि you are taking out time for God specifically on this day। तभी हम बोलते हैं कि Sunday is a day where you should be going to the church to spend time with God। It does not matter कितने घंटे, but what matter is कि you are recharging and refreshing yourself for the next upcoming week। लेविटिकस 23 वर्स 3 के अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज़ द 7th डे, सो डोंट डू एनी वर्क, लेकिन रेस्ट करो सिंपली बिकॉज इट इज़ सैबथ। एंड द लास्ट इज़ इटर्नल रेस्ट, एंड जैसे कि नेम सजेस्ट करता है इटर्नल रेस्ट मीन्स हमारा फाइनल रेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड आफ्टर आवर लाइफ, यानी कि जब हमारी लाइफ ख़त्म हो जाती है वी एक्चुअली गो इन टू द रेस्ट ऑफ इटर्निटी। वाई इट मैटर्स इज़ बिकॉज हमारा जो इटर्निटी रेस्ट है इट इज़ द होप इन क्राइस्ट, द रिवॉर्ड इन क्राइस्ट, जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो दैट इज़ इवेंचुअली द लास्ट रेस्ट इन हिज प्रेजेंस। एंड इसका रेफरेंस है Hebrews 4 वर्स 9 to 10, जिसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि एक इटर्नल रेस्ट है जो बिलीवर्स के लिए वेट कर रहा है, दैट पीपल ऑफ गॉड कैन रेस्ट जस्ट एज गॉड डिड। ऑल्सो रेवलेशंस चैप्टर 14 वर्स 13 के अंदर लिखा हुआ है ब्लेसड आर द वंस हु डाई इन द लॉर्ड, यानी कि एट द एंड व्हेन इट इज़ आवर फाइनल टाइम दैट विल बी आवर फाइनल रेस्ट। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे डेथ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट गॉड्स टाइम, कि वट एवर द टाइम गॉड हैज़ रिटन फॉर यू एंड वेन एवर यू गो टू हिम दैट विल बी आवर फाइनल रेस्ट। ये था हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ रेस्ट। आई रियली बिलीव कि ये वीडियो ने आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, बट यू हैव गेन्ड विजडम एंड इंसाइट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मेरी अगली वीडियो के अंदर मैं बताऊँगी कि हम कैसे रेस्ट कर सकते हैं इन अ वेरी डिटेल्ड वे। सो मेक श्योर you watch that video as well. May God bless you and have a great day.